हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 6 के चैप्टर 7 फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। इसमें क्या है, इसमें सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा फ्रैक्शन कहते किसको हैं। जिसके एग्जाम्पल के लिए आपको कुछ पेन दिखने चाहिए, मैं आपको समझाने के लिए लाई हूँ इनको। जैसे कि मेरे पास ये कुछ पेन है, इनको अगर मैं कह रही हूँ कि मेरे 2 पेन्स मैंने आपको दे दिए और बाकी पेन मेरे पास है। जो ये 2 पेन मैंने आपको दिए हैं, बाकी मेरे पास है, ये एक फ्रैक्शन में डिवाइड हो गया है। अब अगर मैं इसका आंसर सीधा सीधा पूछती हूँ तो आप कहोगे कि मैंने आपको कितने पेन दिए, 2। और अगर मेरे को मेरे पास कितने पेन है, 4। और इसी चीज़ को अगर मैं फ्रैक्शन में पूछूं कि आपके पास कितने पेन हैं, तो ये तो हमें पता है, ये टोटल कितने हैं, 2 इधर 4 इधर, ये 2 हैं और ये वाले 4 हैं, यानी कि टोटल कितने हैं, 6। इसी चीज़ में अगर मैं फ्रैक्शन में पूछूं कि ये वाले कितने का फ्रैक्शन बन रहा है, यानी 2 अपॉन में टोटल 2/6। ऐसे पूछो इधर वाले का, तो ये हो जाएगा 4/6। आप चाहें तो इसे डिवाइड भी कर सकते हैं, अगर दोनों चीज़ एक ही टेबल में आए तब। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यानी कि मेरे पास कितने पेन है, 1/3। जो टोटल चीज़ है उसका 1/3 पार्ट मैंने आपको दे दिया है। इसी तरह ये इसको भी कर सकते हैं हम, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, यानी कि जो मेरे पास टोटल चीज़ थी उसका मैंने 2 पार्ट अपने पास रख लिया और 1 पार्ट आपको दे दिया है। ये होती है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को इजीली अगर हम समझें तो ये वो नंबर है जो किसी भी चीज़ को इजीली डिवाइड कर सकता है। किसी भी चीज़ के अगर हमें इक्वल पार्ट्स करने हैं, इक्वल डिवीज़न करना है, कोई फ्रेंड्स हैं आपके, हम किसी चीज़ को ले उनको अगर इक्वली हमें किसी चीज़ में डिवाइड करना है, किस पार्ट करने हैं उसके, तो हम किसका यूज़ करेंगे, फ्रैक्शन का। देखिए, अगर मैं कहूँ आपसे इसका फ्रैक्शन बताना है आपको, तो आप देखेंगे टोटल कितना है, 1 2 3 4। ये एक ही चीज़ है लेकिन इसके कितने पार्ट्स कर दिए गए हैं, 4 पार्ट कर दिए गए हैं। यानी ये पूरा टोटल कितने पार्ट हो गए इसके, 4। तो यानी टोटल तो हमारे पास 4 है। और अगर मैं पूछूँ शेडेड पोर्शन का फ्रैक्शन बताइए, तो 1 2 3, तो यानी कि जो शेडेड पोर्शन है वो टोटल का 3/4 पार्ट है। यानी 4 में से 3 जो पार्ट है वो शेडेड है। अगर इसी में मैं ब्लैंक वाला पूछूं कि ब्लैंक पोर्शन कितना है, अगर ब्लैंक पोर्शन का अगर मैं पूछूंगी आपसे, तो आपको साफ दिखाई दे रहा है 1 है, लेकिन टोटल कितना है, टोटल तो फिर भी 4 ही है ना। 4 में से 1 जो पोर्शन है हमारा वो ब्लैंक है। ऐसी कुछ भी ले सकते हैं आप, जैसे मान लीजिए सर्कल है एक, इसकी मैंने 2 पोर्शन में शेड कर दिया। अब आप एकदम से देखेंगे तो आपको दिखाई दे रहा है हाफ में शेड हो चुकी है, जो इसका हाफ पोर्शन है उसमें शेड हो चुकी है। लेकिन इसको करेंगे कैसे, वे फ्रैक्शन आता कैसे है हाफ, वो भी तो हमें पता होना चाहिए ना। तो टोटल देखिए कितने पार्ट्स हो रहे थे इसके, 1 2 3 4 पार्ट हो रहे थे, लेकिन शेड कितने में हो रहा है, 2 में। अब आप क्या होगा कि हमें हाफ तो लग नहीं रहा, हाफ कैसे है, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2 क्या होता है, हाफ ही होता है। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है आपकी 7.1 एक्सरसाइज का। राइट द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटिंग द शेडेड पोर्शन, यानी इसमें हमें ब्लैंक को नहीं लेना है, सिर्फ शेडेड पोर्शन को हमें फ्रैक्शन में शो करके दिखाना है। ठीक है, जैसे ये फर्स्ट वाला हम करते हैं। सबसे पहले हमें क्या देखना है, इसका टोटल नंबर कितना है, 1 2 3 4। हमें साफ साफ इसमें दिखाई दे रहा है कि इसमें 4 ट्राइंगल्स बने हुए हैं। क्लियरली दिख रहा है आपको, 1 2 3 4, यानी कि टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हैं, 4। इसमें से शेडेड पोर्शन कितना है, 1 और 2, बाकी 2 तो ब्लैंक है। शेडेड वाले तो 2 ही हैं, 1 एंड 2, तो यानी शेडेड वाले हुए 2। इसको हम कट भी कर सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी हमारा आंसर क्या हो गया, 1/2। इस वाले को करके देखते हैं। टोटल नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स हो गए 9। एंड शेडेड पोर्शन निकालना है अब हमें, देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, शेडेड पोर्शन वाले
8 है। अब ये दोनों नंबर है ही नहीं किसी ऐसे टेबल में जो आ जाए, ये दोनों, तो ये ऐसे के ऐसे ही रहेगा। नेक्स्ट पे आते हैं। ये देखिए क्वेश्चन, इसमें कुछ बॉल बनी हुई है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 बॉल है। और इसमें से शेडेड वाली कितनी है? 1 2 3 4। इसको भी हम कट कर सकते हैं। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, यानी 1/2 इसका भी आंसर है। ज़रूरी नहीं आप कट करें, 4/8 भी से आप लिख सकते हैं, लेकिन फ्रैक्शन जितना छोटा आप शो कर सके उतना अच्छा होता है। फ्रैक्शन को हमेशा स्मॉलेस्ट नंबर में शो किया जाता है। इस पर आ जाइए। इसमें एक सर्कल को 4 पार्ट में इक्वली डिवाइड किया हुआ है। तो इस कितना है पार्टीशन? 4 पार्टीशन किए गए हैं इसके, तो यानी टोटल तो हमारा 4 हो गया। शेडेड पोर्शन कितना है? 1। तो 1/4 क्या हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए इसमें काउंट कीजिए। टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स है 7। शेडेड पोर्शन कितना है? 1 2 3 4 5। शेडेड पोर्शन है 5। नेक्स्ट करके देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। टोटल हो गए 12। और इसमें शेडेड कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये दोनों आप देखो 3 की टेबल में आते हैं। 3 3 ज़ा 9 होता है और 3 4 ज़ा 12 होता है। तो इसका अगर हम लोएस्ट फॉर्म में देखें तो 3/4 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं। इसमें दिख रहा है हमें टोटली शेडेड है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल कितने? 10। और शेडेड भी कितने हैं? 10, यानी 10 1 जा 10, तो 1 हमारा आंसर। इस क्वेश्चन को देखते हैं। कितने ट्राइंगल्स हो रहे हैं इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हैं? 9। शेडेड कितने हैं? 1 2 3 4। शेडेड हो गए 4, यही 4/9 हमारा आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 9th वाला क्वेश्चन। इसमें एक फ्लावर बना हुआ है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल पार्टीशन कितने किए हुए हैं इसके? 8। और शेडेड कितने हैं? 4, यानी कि 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। आंसर हो गया 1/2। इसमें बटरफ्लाई में आप सीधा सीधा हमें पता चल रहा है एक बटरफ्लाई थी, इसको 2 इक्वल पार्टीशन कर दिए गए हैं, तो यानी 2 पार्टीशन किए गए हैं। और शेड कितने में किया गया? 1 में। 1/2 इसका आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। इसमें क्या बोला है कि हमें शेड करना है। जैसे उन्होंने हमें दिया 1/6, यानी जो 6 पार्टीशन दिए हैं उसमें से सिर्फ 1 को शेड कीजिए। तो हम करते हैं। 6 है, इनमें से 1 को शेड करना है, तो किसी भी 1 को शेड कर दीजिए, आपकी मर्जी है वो। तो इसमें 1/4 दिया, यानी कि ये 4 पार्टीशन किए गए इक्वल, उसमें से 1 को शेड कीजिए। तो हम किसी को भी एक को कर देते हैं, आपकी मर्जी है, आप कोई सा भी शेड कीजिए। नेक्स्ट में 1/3 पार्टीशन को शेड करना है। तो 3 तो दिए हुए हैं, 1 में हमें शेड करना है, किसी को भी कर सकते हैं। ऐसे ही 3/4 को शेड करना है। 4 है, कितने को शेड करना है? 3 को। 1 2 एंड 3। लास्ट क्वेश्चन, 4/9 को शेड करना है, यानी कि 9 पार्टीशन में से 4 को शेड करना है। तो 1 2 एंड 3 एंड 4। आप अच्छे से शेड करना, मैं सिर्फ समझा रही हूँ, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी अगर मैं इस ढंग से ऐसे शेड करने लगी। आप टीचर्स को अच्छे से शेड करके देना ताकि वो आपको एकदम कॉपी में गुड दे। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं ऐसे। इसमें बोला है आपके लिए आइडेंटिफाई द एरर इफ़ एनी। अगर इसमें कोई एरर है तो उसको आइडेंटिफाई कीजिए। इसमें देखते हैं फर्स्ट में ट्राइंगल दिया हुआ है, लेकिन ये इक्वली नहीं हो रहा। अगर इसमें यहाँ पर लाइन होती
तब ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता, लेकिन इसके इक्वल पार्ट नहीं हो रहे, तो इसको तो हम आइडेंटिफाई कर ही नहीं सकते। इसको देखते हैं, इसमें भी देखिए इक्वल पार्टीशन नहीं किया गया है, तो इसको भी आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता। इसमें भी इक्वली पार्टीशन नहीं किया गया है, कोई बड़ा है कोई छोटा है, तो इसको भी नहीं रिप्रेजेंट किया जा सकता। तो ये तीनों ही हमारे रॉन्ग हो गए। 4 क्वेश्चन में क्या है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ डे इज 8 आवर, यानी कि एक दिन में 8 आवर की क्या फ्रैक्शन बनती है। तो टोटल नंबर जो आवर्स होते हैं इन अ डे, यानी कि टोटल नंबर ऑफ आवर्स इन अ डे इज इक्वल टू कितने होते हैं 24। ये तो आपको पता ही होगा, एक दिन में 24 डे आवर्स होते हैं, सॉरी, ठीक है। और जो हमें गिवन है वो कितने हैं 8 आवर्स। ओके, इसमें आवर्स नहीं लिखा था मैंने। ओके, फ्रैक्शन क्या बनेगी फिर हमारी, नाउ फ्रैक्शन इज, टोटल हम हमेशा नीचे लिखते हैं, तो यानी 24 हमारा अपोन में आ गया, और ऊपर जो हमें दिया गया है यानी कि 8, यानी कि 8 अपॉन 24 हमारा क्या हो गया फ्रैक्शन। लेकिन मैंने आपको बताया था इसको हमें हमेशा स्मॉलेस्ट फॉर्म में दिखाना होता है, यानी कि 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, यानी कि 1/3 क्या हो गया हमारा आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। ओके, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर इज 40 मिनट। तो इसमें आपको बताना है 40 मिनट 1 आवर की क्या फ्रैक्शन होती है। तो यानी टोटल, सेम उसी की तरह लिखेंगे स्टेटमेंट, टोटल नंबर ऑफ मिनट्स इन एन आवर is equal to 60 minutes. Next, given कितना है हमें 40 मिनट। नेक्स्ट, now fraction is total 60 given 40, 0 से 0 कट। अब हमारे पास क्या बचा है 4/6। इसको यहीं पे भी कट कर सकते हैं, बट मैं आपको नीचे बताती हूँ आराम से डिटेल में। 4/6 हमारे पास बच गया, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, यानी कि अब हमारा आंसर क्या हो गया 2/3। आप चाहें तो इस स्टेटमेंट को छोटा भी लिख सकते हैं, सिर्फ इतना लिख दीजिए, एन आवर इज इक्वल टू 60 मिनट। किस तरीके से, ऐसे शॉर्टकट में लिखते हैं ना, जैसे 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट, अगर आपको स्टेटमेंट छोटा करना है तो, ठीक है, इस तरह भी आप इसे लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। आर्य, अभिमन्यु एंड विवेक शेयर्ड अ लंच। जो आर्य, अभिमन्यु और विवेक हैं वो आपस में लंच को शेयर करते थे। आर्य हैज़ बॉट 2 सैंडविचेस। जो आर्य है वो 2 सैंडविचेस लाया है, ऑन मेड ऑफ वेजिटेबल्स एंड 1 ऑफ जैम, जिसमें से एक किससे बना हुआ वेजिटेबल से और एक बना हुआ है जैम से। द अदर 2 बॉयज़ फॉरगेट टू ब्रिंग देयर लंच। जो वो दूसरे 2 बच्चे हैं वो अपना खाना लाना भूल गए हैं। आर्य एग्री टू शेयर हिज लंच। आर्य जो है वो एग्री हो गया अपना लंच शेयर करने के लिए, ठीक है। सो दैट ईच पर्सन विल हैव एन इक्वल शेयर ऑफ ईच सैंडविचेस, कि हर एक जो इंसान है वो बराबर बराबर शेयर लेगा, किसमें से सैंडविचेस में से। अब ऐसा तो है नहीं कि एक को वेजिटेबल वाला दे दो और एक को जैम वाला दे दो,
दोनों को, जो भी बच्चे तीनों जने हैं, दोनों चीज़ का टेस्ट लेना चाहेंगे, इसीलिए। चलो इसका ए पोर्शन में क्या क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ कैन आर्य डिवाइड हिज सैंडविचेस सो दैट ईच पर्सन हैज़ एन इक्वल शेयर, यानी कि आर्य अपने दोनों सैंडविचेस को किस तरीके से डिवाइड करेगा कि जो तीनों लोग हैं वो इक्वल इक्वल खा सके। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। क्लियर सी बात है, 2 सैंडविचेस हैं हमारे पास, इस तरीके से मान लीजिए। अब ऐसा तो है नहीं कि इनको आधा आधा दे दिया खुद पूरा खा लिया, वो माना किस बात के लिए कि हम इक्वल इक्वल पार्टीशन करेंगे, तो वो क्या करेगा, दोनों के 3-3 हिस्से कर लेगा, हो गए, और हर एक में से एक एक पार्टीशन खाने के लिए एक एक जने को देता रहेगा। तो क्या करेगा वो, उसके इक्वल पार्टीशन करेगा दोनों के, और इक्वल पार्ट्स खाने के लिए दे देगा। क्लियर, यानी कि कितने पार्टीशन करेगा वो, हर एक में से 3 पार्टीशन करेगा, और उसमें से एक को एक खाने के लिए दे देगा। इस तरीके से वो उसको शेयर करेगा। तो सिर्फ इसमें यही पूछा है, क्या करेगा वो, जो सैंडविचेस है उनके इक्वल पार्टीशन करेगा, और हर एक में से एक एक पार्ट अपने फ्रेंड्स को भी दे देगा। तो उससे क्या होगा, वो इक्वली शेयर हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या पूछा है, व्हाट पार्ट ऑफ अ सैंडविच विल ईच बॉय रिसीव, ये बताना है हर सैंडविचेस का हर लड़के को कौन सा पार्ट मिलेगा। 2 सैंडविच थे, इक्वल इक्वल पार्ट किए गए थे, यानी टोटल कितने पार्ट हो गए, 6, टोटल 6 पार्ट हो गए। मिल कितने रहे, एक जने को इसका एक मिलेगा और इसका एक मिलेगा, यानी कि हर एक को 2-2 पार्ट मिलेंगे। तो यानी 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यानी हर एक को कितना मिलेगा, 1/3 पार्ट मिलेगा। ओके, क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। कंचन डाई ड्रेसेस, कंचन जो है वो ड्रेसेस को डाई करती है, यानी कलर करती है उन पे ड्रेसेस पे। सी हैड टू डाई 30 ड्रेसेस, उसे 30 ड्रेसेस को डाई करना है। सी हैज़ सो फार फिनिश्ड 20 ड्रेसेस, उसने बहुत जल्दी ही 20 ड्रेसेस को फिनिश कर दिया है, यानी उसको डाई कर लिया है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ड्रेसेस सी फिनिश्ड, यानी कि अब हमें फ्रैक्शन में बताना है कि उसने कितना काम अपना फिनिश कर लिया है। ओके, तो यानी कि टोटल नंबर ऑफ ड्रेसेस कितनी थी, इज इक्वल टू 30, एंड सी फिनिश्ड उसने फिनिश्ड कितनी कर ली है, 20। नाउ फ्रैक्शन, आप चाहे तो स्टेटमेंट अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं, ये सिर्फ मैंने इजी वे में करने के लिए आपके क्वेश्चन से इस स्टेटमेंट को लिया है, और क्वेश्चन अगर समझ में ना आया हो तो आप अपनी बुक से देख लीजिए। नाउ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन कितनी होगी, टोटल हमेशा नीचे लिखना है हमें, अपॉन में आ गया 30, और जितना काम उसने कर लिया है जो हमसे फ्रैक्शन के लिए पूछा है वो है 20, 0 से 0 कैंसिल, यानी कि आंसर हमारा कितना आएगा, 2/3। कंप्लीट। नंबर 8, राइट द नेचुरल नंबर फ्रॉम 2 to 12, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम नंबर। ओके, 2 से लेकर 12 तक हमें नंबर नेचुरल नंबर लिखने, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, इन्होंने 2 से बोला है तो 2 से लिखते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। कंप्लीट हो गए। अब इसमें से इन्होंने बोला है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम नंबर, प्राइम नंबर की हमें फ्रैक्शन बताइए। तो फ्रैक्शन बनाने के लिए प्राइम नंबर को सर्कल करते हैं, जो सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है वो 2 होता है, 3 भी किसी के टेबल में नहीं आता तो 3 भी होगा। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जो किसी के टेबल में नहीं आते, 4 तो 2 के टेबल में आता है लेकिन 5 अपने ही टेबल में आता है बस, 7 भी किसी के टेबल में नहीं आता, 9 3 के टेबल में आता है, 10 भी आता है, और 11, बस ये वाले हमारे क्या हैं, प्राइम नंबर्स। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, अब काउंट करते हैं हम टोटल नंबर कितने हैं। तो टोटल नंबर इज इक्वल टू
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। टोटल नंबर हो गए 11। और प्राइम नंबर कितने हमारे पास? प्राइम नंबर है हमारे पास कितने? 1 2 3 4 5। प्राइम नंबर है 5। नाउ फ्रैक्शन इज इक्वल टू 5/11। यही हमारा आंसर है। ओके, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। राइट द नेचुरल नंबर फ्रॉम 102 to 113। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम नंबर? सेम पहले वाला ही क्वेश्चन है, इसमें पहले नेचुरल नंबर लिखेंगे। 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111 एंड 112। कंप्लीट हो गए। अब इसमें देखेंगे हम पहले प्राइम नंबर्स। तो 102 2 से डिवाइड हो जाएगा, 103 नहीं होगा डिवाइड किसी से भी, 104 हो जाएगा, 105 हो जाएगा, 106 2 से हो जाएगा, 107 किसी से भी नहीं होगा, 109 भी किसी से नहीं होगा, बाकी सब डिवाइड हो जाएंगे। 111 ये हमें लग रहा है कि नहीं होगा, लेकिन इन्हें काउंट करके देखिए, 1 + 1 + 1 यानी कि टोटल कितने हो गए? 3। और 3 जब ऐड करके 3 आता है वो 3 से हमेशा डिवाइड हो जाता है, यानी कि ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो यानी अब हमारे पास टोटल नंबर कितने हैं? टोटल नंबर इज इक्वल टू कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। टोटल नंबर कितने हो गए? 11। सॉरी 113 भी तो था, 113। तो यानी हमारे पास टोटल नंबर कितने हो गए? 12। 113 भी किसी के टेबल में नहीं आता। और हमारे पास प्राइम नंबर कितने हो गए? 1 2 3 4। 4 हो गए हमारे पास प्राइम नंबर्स। नाउ फ्रैक्शन टाइम। नाउ फ्रैक्शन इज कितनी होगी हमारी फ्रैक्शन अब? 4/12। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, यानी कि 1/3 हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 10। What fraction of these circles have x's in them? यानी कि हमें उनकी फ्रैक्शन बतानी है जिनके अंदर x बना हुआ है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ सर्कल्स वही सेम। टोटल नंबर ऑफ सर्कल्स इज इक्वल टू काउंट कीजिए कितने सर्कल्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल नंबर ऑफ सर्कल्स हो गए 8। नेक्स्ट इज circles have axis is equal to 4. Next, now fraction is equal to total 8 सर्कल वाले 4। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यानी कि 1/2 आंसर। Now question number 11, last question of this exercise. Christine received a CD player for her birthday. She bought 3 CDs. उसने 3 CD खरीदी हैं। 5 अदर उसे गिफ्ट में मिली हैं। What fraction for her total CDs did she buy? यानी टोटल CD का उसकी जो उसने खरीदी है उससे फ्रैक्शन बताइए। एंड व्हाट फ्रैक्शन डिड सी रिसीव एज अ गिफ्ट? और फ्रैक्शन बताइए जो उसने गिफ्ट में मिली हैं। ओके, टोटल नंबर ऑफ CDs is equal to 3 + 5 is equal to 8, यानी कि इसलिए जो उसे टोटल नंबर सीरीज उसके पास है वो है 8। नेक्स्ट इज सी
bought CDs is equal to 3. Now fraction C bar C bought is equal to 3 upon 5. This is answer number 1. Next, C receive CDs as gift is equal to 5. Sorry, total number of CDs तो 8 था ना. C received CDs as a gift 5. Now fraction C received gift as gifts is equal to 5 upon 8. आंसर. थैंक यू. चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नेक्स्ट वीडियो के लिए.